अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, हुजूर को उम्मत की कितनी फ़िक्र थी। तो आइए आज हम जानने वाले हैं बयान से। मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है, तो आइए शुरू करते हैं बयान। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कितना ख्याल रखा हुजूर ने हमारा, कितनी मेहरबानियां की आकाए करीम ने हम पर। कोई इतनी मेहरबानी नहीं कर सकता, कोई इतनी शफकत नहीं कर सकता जितनी पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर शफकत फरमाई। खुद आकाए करीम का मामूल ये है कि रसूल आज़म तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। और जानते हैं आप, तहज्जुद की नमाज के लिए सरकार जब बेदार होते तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी का इंतजाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा करते नजर आते, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद करते नजर आते। कभी वो कभी ये। और याद रखें, जो चीज अदब और खिदमत से मिलती है वो मेहनतों से नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। बड़ा अदब किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, बड़ा अदब किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, और बड़ी खिदमत की हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने। सरकार के लिए वुजू के लिए पानी का इंतजाम करना, आपकी नालैन शरीफ को उठा लेना, आपके लिए मुसल्ला बिछा देना, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की आदत करीमा थी। एक दिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने मुसल्ला बिछाया, वुजू के पानी का एहतमाम किया। रहमत मुस्तफा जोश में आई, इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, कोई सवाल हो, कोई तमन्ना हो तो बयान करो। कुछ चाहिए, जो चाहो, जो मांगो, तुम्हारे सवाल को पूरा किया जाएगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हमारी तरह नहीं थे। आदमी बड़ों की सोहबत में बैठता है तो सोच बड़ी बन जाती है। आज मुसलमानों की घटिया सोच इसके लिए है कि मुसलमान घटिया लोगों के साथ बैठता है। ऐ मुसलमानों, अपनी सोच को अगर बदलना है तो शरीफों के साथ बैठो, पढ़े लिखों के साथ बैठो, दानिश्वरों के साथ बैठो, उलमाए बाअमल के साथ बैठो, मशाइख के साथ बैठो, अल्लाह के रसूल के गुलामों के साथ बैठो, तुम्हारी सोच पुख्ता हो जाएगी। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, जो चाहिए मांग लो। अर्ज करते हैं, हुजूर बस एक ही सवाल है, अल्लाह मुझे कुरान की समझ अता फरमा दे, बस ये आप अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। पैगंबर आजम ने दुआ कर दी तो आज जमाना गुजर चुका। सैयदुल मुफस्सिरीन अगर किसी को कहा जाता है तो किसी और को नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ही को कहा जाता है। तो तहज्जुद की नमाज, इस पर मुझे याद आ रहा है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर के अंदर नमाज़े तहज्जुद अदा की जाती है, जिस घर में नमाज़े तहज्जुद अदा की जाती है, उस घर को फरिश्ते इस तरीके से पहचानते हैं जिस तरीके से जमीन पर रहने वाला आसमान के चमकते हुए तारे को पहचान लेता है। सुभान अल्लाह। यानी जमीन पर इंसान रह रहा है, निगाह उठाकर आसमान के तारे को देखता है तो पहचान लेता है कि ये तारा है। इसलिए कि तारा चमकता है। तो इंसानों के घरों के अंदर भी जिस घर में तहज्जुद की नमाज अदा होती है वो घर चमकता है। इस चमक की वजह से फरिश्ते आसमान में उस घर को पहचान लेते हैं। आज मेकअप का दौर है और कॉस्मेटिक का दौर है। न जाने शादी के मौके पर हमारी बच्चियां कितने का मेकअप कराती हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर, अल्लाह ही खैर फरमाए। बाप न जाने कितने पैसे लुटाता नजर आता है। मैं एक नुस्खा अता कर देता हूं, किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि याद रखें, ये कॉस्मेटिक की आइटम के बारे में पब्लिसिटी करने वाले झूठ तो बोल सकते हैं, लेकिन मदीने के ताजदार कभी झूठ नहीं बोल सकते। पैगंबर रहमत ने फरमाया, जो रात को तहज्जुद की नमाज अदा करता है, अल्लाह दिन में उसके चेहरे को मुनव्वर कर दिया करता है। चेहरे को रोशन करना है, मुनव्वर करना है तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। पूरी पूरी रात व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर चैटिंग में लगे हो और यूट्यूब पर गंदगी का ढेर अपनी आंखों से देखते हो, कहां से रोशनी आंखों के अंदर आएगी? चेहरे पर नूर कहां से आएगा? अगर नूर चाहते हो तो रहमत आलम के फरमान पर अमल करो, चेहरा मुनव्वर हो जाएगा। नमाज तहज्जुद रसूल आजम अदा करते। तहज्जुद की बड़ी बरकतें हैं, तहज्जुद की बड़ी फजीलतें हैं।
हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फर्ज थी। आम मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज, रसूल आजम पर 6 वक्त की नमाज, तहज्जुद भी मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कंपलसरी थी। सरकार फरमाते हैं मुझे तहज्जुद से बड़ी मोहब्बत है, मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मत भी इसे अदा करे। तमन्ना देखिए, लेकिन उम्मत पर ये गिरा न गुजरे इसलिए मैंने तहज्जुद इस पर कंपलसरी नहीं किया। मेरी उम्मत तकलीफ में न पड़ जाए कि अगर मैं तहज्जुद को कंपलसरी कर दूं तो कहीं रात को उठना मेरी उम्मत के लिए दुश्वार हो और मेरी उम्मत दुश्वारी की वजह से तहज्जुद छोड़ दे। इसलिए मैं तहज्जुद को मेरी उम्मत पर कंपलसरी नहीं कर रहा हूं, फर्ज नहीं कर रहा हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तौफीक दे तो उठ करके बंदा नमाज अदा करे, तहज्जुद पढ़े, ये उसके लिए बाइसे सवाब है, लेकिन कंपलसरी नहीं। सरकार हमारी नींद का ख्याल करते हैं कि कहीं ऐसा न हो मेरी उम्मत को नींद तोड़ना तकलीफ हो जाए, इसलिए हुजूर ने तहज्जुद को हम पर कंपलसरी नहीं किया। मिसवाक को ले लीजिए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक से बड़ी मोहब्बत थी। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई चाहता है कि उसका खातिमा ईमान पर हो तो मिसवाक का इस्तेमाल करे, मिसवाक की बुनियाद पर अल्लाह खातिमा ईमान पर फरमाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन पैगंबर आजम को वहां पर भी अपनी उम्मत याद आती है और सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत की तकलीफ में पड़ना इसका मुझे ख्याल न होता तो मैं हर नमाज में वुजू के लिए मिसवाक को कंपलसरी करार दे देता। रसूल आजम को हमारी तकलीफ का इतना ख्याल है कि हम तकलीफ में न पड़ जाएं, इसलिए बहुत सारी चीजों को सरकार ने कट ऑफ कर दिया। हज के हवाले से देखें, एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या हर साल हज फर्ज है? सरकार खामोश रहे। फिर उन्होंने पूछा क्या हर साल मुसलमान पर हज फर्ज है? सरकार खामोश रहे। फिर तीसरी मर्तबा जब उन्होंने पूछा तो रहमत आलम इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा, लेकिन परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इरशाद के जरिए पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि मैं मोहताज नबी बन करके नहीं आया, मैं मुख्तार बन करके आया हूं। मैं अगर कह दूं कि हज फर्ज है तो हर मुसलमान पर हर साल के लिए हज फर्ज हो जाएगा। जी सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन हमारा ख्याल, हमारी तकलीफों का ख्याल, हमारी परेशानियों का ख्याल, इसकी वजह से मिसवाक भी फर्ज नहीं, इसी वजह से तहज्जुद की नमाज भी फर्ज नहीं, और क्या क्या मैं आपको बताऊं। कभी आपने सोचा कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे मौकों पर हमारा ख्याल फरमाया और हम पर शफकत फरमाई और हमारी तकलीफों का ख्याल फरमाया? कोई बाप भी इतना ख्याल नहीं कर सकता। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात को जब तुम खाना खा लिया करो तो हाथ में अगर तुम्हारे चिकने हैं, रोगन वाले हैं, तो हाथ को अच्छी तरीके से धो लिया करो। वजह जानते हैं आप? आपने बिरयानी खाई, बहुत मुर्ग मुसल्लम आपने खा लिया, आपके हाथ में चिकनाहट लगी हुई है। अब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसे अच्छी तरीके से धो। वजह जानते हैं आप? वजह बयान की गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वजह यह है कि हाथ में खाने की खुशबू अगर रह गई तो नींद में तुम सोए रहोगे और किसी कीड़े को तुम्हारे हाथ में आने वाली खुशबू महसूस हो गई तो वो कीड़ा तुम्हें काट लेगा। और मोहम्मद अरबी ये पसंद नहीं करते कि उम्मती को कोई कीड़ा भी काट ले, इसलिए रात को सोने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरीके से धो करके सो। बेशक सुभान अल्लाह। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और नमाज तहज्जुद इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ें ताकि इसकी बहुत फजीलत है। तो इस बयान से आप नमाज तहज्जुद की फजीलत को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आगे बयान शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इस बयान से फ़ायदा हासिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि